सिंह राशि के दर्शकों, यही 7 जुलाई से 3 बड़े लाभ आपको क्या होने वाले हैं और वहीं पर 2 सावधानी बरतनी होंगी। लाभ ये छोटे मोटे लाभ नहीं, जो रियलिटी में होने वाला है, क्योंकि आपके लग्नेश कौन है? ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, दोनों में बड़ी मित्रता है। अब ये आपके लाभ स्थान आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे, जिसलिए आपको सफलता भी प्राप्त होगी। एक एक बात की चर्चा करेंगे हम कि क्या आपको मिलने वाला, क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वो स्थिति में नाम राशि पर देख सकते हैं, किंतु नाम राशि पर प्रभाव कम ज्यादा भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए, लगन और चंद्र राशि पर प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए एक एक चीज की चर्चा करते हैं और आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह आपको देखने को मिलेगा, अर्थात जो है ना लाभ जो होगा, गिनती करते जाइएगा, जो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आपके आय के स्थान पर है, अर्थात आपके बचत और धन, 2 भाव होते हैं। एक तो आपका धन भाव ये होता है क्योंकि आपके धनेश है बुध महाराज और आपके लाभेश भी हैं, और स्वक्षेत्री अपने ही घर पर वक्री हो रहे हैं। और 7 जुलाई से लेकर और पूरा 1 महीना अर्थात 5 अगस्त तक आपके यहीं पर रहेंगे, फिर पुनः द्वादश भाव पर लौट जाएंगे। तो यहां पर जो सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह आपको मिलेगा आय में वृद्धि। आपके आय में वृद्धि, अब इसका मतलब समझिए, आपके आय में वृद्धि कैसे? जैसे आपका पैसा है, ठीक है, और आपने कहीं 10 रुपए लगाए, मतलब बिजनेस में लगाए, किसी में भी लगाए, और 10 रुपए से आपको 15 रुपए प्राप्त होना, लाभ हो गया है। क्या हो गया है? लाभ हो गया है। और जहां पर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी खेती बाड़ी करते हैं, पैसा नहीं पास आ रहा था, धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, मतलब वही पैसा उतना ही रुका हुआ है। अगर बैंक में 50,000 जमा है या 20,000 जमा है, 10,000 जमा है, वही जमा है, एक भी बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, आगे धन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब पैसा उतना ही है, कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और बढ़ोतरी भाई तभी होगी ना जब बचत होगी, और भाई बचत स्थान आपका है, तो सबसे पहला लाभ क्या देखने को मिलेगा आपको? लगभग आपको आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके आय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके आय के स्रोत। ये एक ही लाभ हम बता रहे हैं, आपके आय के स्रोत भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो आपका जहां से पैसा आता है उस जगह से और आने की संभावना 5 अगस्त तक रहेगी। आपके आय के स्रोत भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो दूसरा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह आपको ये मिलेगा कि आपको मित्रों का सहयोग, अर्थात जो आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके मित्र आ रहे हैं, उनका पूर्ण तरीके से आपको सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जैसे दोस्त आपके हैं ना, आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपके पास पैसा नहीं है या XYZ और कोई परेशानी है और कोई साथ देने वाला नहीं, तो इस बीच में आपके मित्र जो हैं वह आपका साथ दे सकते हैं। मित्रों से आपको साथ सहयोग मिल सकता है। ये दूसरा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह ये भी आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही मान के चलिएगा कि लाभ स्थान पर आपको भाई बहनों की ओर से भी आपको सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। जो आपके भाई बहन हैं उन भाई बहनों से भी आपको काफी उत्तम अच्छा सपोर्ट या सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। ये तीसरी चीज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर बुध है भाई, बुध है ना, तो धन पैदा करने के नए नए आइडियाज आपके अंदर, यानी कि धन को पैदा करने के, एक पैसा किस तरीके से पैदा हो, पैसा किस तरीके से आए, तो यह संभवतः ही नए नए आइडियाज आपके मन में बहुत अच्छे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं। तो भाई धन भाव पर है ना, अपने ही घर पर बैठे हैं, तो आपको इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके की बुद्धि आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, देखिए बुध महाराज क्या है,
जैसे शनिदेव महाराज हो गए, राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास में 3 दृष्टियां हैं, जहां पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे एक ट्रांसफार्मर है, वो 3 जगह पर विद्युत अपनी दे रहा है, और एक ट्रांसफार्मर जो एक ही जगह पर दे रहा है, तो भाई पावर किसकी ज्यादा होगी? जो एक जगह पर दे रहा है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज, राहु महाराज, मंगल देव, ये 3 जगह देते हैं, लेकिन सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, चंद्रदेव, शुक्राचार्य जी, ये एक ही जगह पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो आपके कौन से भाव? आपके ठीक कौन से भाव? आपके पंचम भाव बुद्धि के स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो बुद्धि के स्थान पर आप दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहले विद्यार्थी गण है, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा अभी रुकिएगा, सावधानी भी सुनिएगा, आपको सावधानी बिना सुने मत जाइएगा। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ के अंतर्गत, अर्थात आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, उसमें आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे या और कोई परेशानियां चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा पंचम भाव जो होता है ना, संतान का होता है, तो बच्चों से भी आपको गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, बच्चों से अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर 4-5 लाभ, लगभग मुख्य 4 लाभ आपको देखने को मिलेंगे, और भी जो हमने बताया तो वो भी, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो जो लाभ देखने को मिलेंगे, मुख्य लाभ, वो आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, बुद्धि आपकी अच्छी काम करती हुई नजर आएगी, और धन के लाभ हो सकते हैं। अब सावधानी सुनिए, आपको सावधानी क्या बरतनी है? गलत संगति से बचें। कहते हैं ना कि संगत से गुण उपजें और संगत से गुण जाएं, तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है संगति पर विशेष, यानी गलत संगति ना करें। गलत संगति से आपको नुकसान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। 5 अगस्त तक के हमेशा कभी ना करें। अच्छा उसी के साथ ही साथ में लालच में कोई भी निर्णय ना लें। कोई आपको लालच दे कि हाँ ये कर लीजिए, मैं आपको इतना पैसा 1000 रुपए लगाइए, 2000 रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा, तो लालच में कोई भी निर्णय, जैसे पता लगा कि मुझे वहां से लाभ होगा, मुझे वहां से मुझे अच्छी इनकम होगी, अच्छा वहां से धन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो लालच आ गई, और लालच में आपने कोई भी निर्णय ले लिया, तो वो निर्णय लालच में आपका गलत साबित हो सकता है। इसलिए विशेष कर ध्यान रखें, लालच में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको उपाय क्या करने हैं वो भी ध्यान से सुनिए। उपाय करने हैं, बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश जो गणेश जी का होता है ना, अथवर्ष, बहुत सुंदर पाठ होता है। अगर वो पाठ आप ना कर पाए तो आप क्या करें, बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं, या फिर गौ मैया को हरा चारा दें। आप गौ मैया को आप हरा चारा दें, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा होगा। नहीं तो आप जो है अथर्व जो पाठ आता है, अथर्व शीर्ष, इसका जब कर सकते हैं, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा होता है। 2 चीजें कर लीजिएगा, या तो गौ मैया को हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन, या आप गणेश जी का ये पाठ कर लीजिएगा, या फिर आप जो है तो थोड़ा सा अजीब लग जाती है, इसलिए वो पाठ का नाम पूर्ण तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और गणेश जी पर आप मोदक वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।